फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे बनाई गई है। लास्ट वीडियो जब मैंने 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो बनाई थी कि क्या क्या किन किन वजह से हम आईयूआई के बाद कंसीव नहीं कर पाते या क्या क्या चीज़ें सिम्टम्स हमें दिखती है। तो उन वीडियोस के नीचे उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था। स्टडी भी मेरा ठीक था, मेरे पीरियड्स भी ऑन टाइम थे, मुझे मेरा बॉडी में ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक था, फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, उन्होंने फॉलिकल स्टडी इसलिए सही बताया क्योंकि जब हम कंसीव करने का सोचते हैं ना, तो जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है वो धीरे धीरे होने लगती है। तो उन्होंने सोचा कि उनका फॉलिकल स्टडी सही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ रीज़न बताती हूँ कि किस वजह से हमें लगता है कि हमारी बॉडी में सब ठीक है फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और यहाँ पे मैं खुद का एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें बता रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और मेक श्योर करें कि अगर ये वीडियो आपको सही लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि ये अदर्स लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए जिनको इसकी ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इसका ये कुछ कारण हो सकता है जो सिर्फ फीमेल में नहीं मेल में भी होती है। तो सबसे पहले हम फीमेल के जो रीजंस होते हैं वो जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये लगता है कि हम जो डॉक्टरी लाइन से नहीं है, हमें ये लगता है कि फीमेल बॉडी में हर महीने एग्स बनते हैं। तो ऐसा नहीं है। फीमेल बॉडी में एग्स तो बनते हैं हर महीने, बट क्या होता है कि जो एक्टिव एग्स होते हैं वो हर महीने नहीं बनते हैं हर फीमेल बॉडी में। सब फीमेल बॉडी की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है सब अलग होती है। तो किसी फीमेल में 12 महीने एग्स बनते हैं, किसी में पूरे साल में सिर्फ 1 महीने बनता है। अब वो कौन सा महीना है वो पता नहीं चलता हमें। ठीक है। अच्छा, किसी में 3 महीने बनते हैं, किसी में 6 महीने और किसी किसी में एक बाद करके दूसरे महीने में ऐसे बनता है। तो ओवरऑल कहना चाहती हूँ कि आपको डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि आपको एक साल ट्राई करना चाहिए खुद से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। हर 12 महीने में किसी महीने में तो आपके एक्टिव एग्स जो अच्छे होते हैं वो बनेंगे। तो उस वजह से वो जो टाइम होता है वो हमें पता नहीं होता है, बिना चेकअप के हम जानते ही नहीं है। तो उसके लिए ही फॉलिकल स्टडी की जाती है, जिससे आपकी एग्स की क्वालिटी, साइज, शेप सब अच्छा पता चले। ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी में हर महीने एक्टिव एग्स, अच्छी क्वालिटी के एग्स नहीं बनते हैं, और जिस महीने बनते हैं उस महीने आपके कंसीव करने के चांसेस होते हैं। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या होता है, हमारी जो ट्यूब्स होती है ब्लॉक होती है। तो ट्यूब ब्लॉक किसी भी रीज़न से हो सकती है। हो सकता है कि आपका किसी तरह का सर्जरी हुआ हो जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक्स हो जाती है, या फिर किसी तरह की इन्फेक्शंस आपको बार बार हो रही है उसकी वजह से, या फिर आपके पार्टनर से जो आपको इन्फेक्शन मिला है उसकी वजह से भी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो इस रीज़न से भी हम कंसीव नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमारा पीरियड ऑन टाइम है, हमारा फॉलिकल जो हमारे जो एग्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं ऑन टाइम, तो हम ट्राई कर रहे हैं। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रीज़न यहाँ पे ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि आप कंसीव नहीं कर पा रही हो, आपका सब कुछ ओके है, फिर भी वो होता है आपके जो मेंटल स्ट्रेस जो होती है ना, आपने अपने आप को इतना स्ट्रेसफुल कर रखा है कि आपकी जो एग्स है वो एक्टिव होते हुए भी वो इनएक्टिव हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल है। और स्ट्रेस जब आप लेते हो तो वो हर काम गड़बड़ होती है जो कि सही होनी चाहिए। तो स्ट्रेस आपके जो एक्टिव एग्स को भी इनएक्टिव कर देता है। तो ये एक रीज़न होता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, स्ट्रेस फ्री होके रहो, ताकि उस मोमेंट को आप इंजॉय करो और फिर वो कंसीव करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया फीमेल पार्ट। अच्छा, अब मेल पार्ट में हमें देखना है कि मेल पार्ट में क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी तरफ से कंसीव क्यों नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मेल स्पर्म होता है, सीमन एंड स्पर्म इट्स डिफरेंट। स्पर्म जो होता है उसके थ्रू आप प्रेग्नेंट होते हो,
लेकिन लोगों को लगता है कि सीमन की क्वांटिटी इतनी आ रही है तो वो स्पर्म उसमें ऑफकोर्स होंगे, लेकिन सीमन और स्पर्म दोनों डिफरेंट चीज़ है। स्पर्म में सीमन आता है और सीमन में भी अच्छी क्वालिटी का सीमन होना बहुत ज़रूरी है। सीमन में भी जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। सीमन की क्वालिटी मायने नहीं रखती, आपके स्पर्म की क्वालिटी मायने रखती है। तो स्पर्म की क्वालिटी प्लस उसकी जो रनिंग, कितना तेज गति से वो रन करता है, जो फीमेल एक्स के साथ वो फर्टिलाइज होने के लिए कितना तेज वो भागता है, स्विंग करता है, वो भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जो आपके जो स्पर्म की क्वालिटी है, साइज है, वो भी वेरी करता है। तो ये सारी चीज़ें भी मेल में एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ जो होती है कि मेल का जो टेस्टिस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। वो भी अगर उसमें किसी तरह की स्वेलिंग हो, इन्फेक्शन हो, तो भी हाँ, फीमेल को कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे माइंड में ऐसा घुस चुका है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ फीमेल की तरफ से है, ठीक है। फीमेल में ही ये प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे पीरियड सही से नहीं आ रहे, मेरा ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल रखा है। जबकि ये भी है कि आप रिसर्चर्स अगर देखोगे, आप अगर इसके बारे में पढ़ोगे, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो कि 33% जो चीज़ें होती है फीमेल में प्रॉब्लम होती है, 33% मेल की प्रॉब्लम होती है, और बाकी जो 33% या 34% है, ये इन दोनों की प्रॉब्लम्स होती है कि मेल और फीमेल दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से वो दोनों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने माइंड को इतना प्रेशराइज मत कीजिए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं कहती हूँ कि अगर 1 साल आपने पूरा ट्राई कर लिया ठीक से, एकदम अच्छे से, टेंशन फ्री होके, और फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। डॉक्टर भी आपको चुनाव करते समय बहुत सारा ध्यान देना चाहिए कि आप किस तरह के डॉक्टर को देख रहे हो, क्योंकि आजकल डॉक्टर भी अच्छे मिलना बहुत मुश्किल होता है। और देख ही रहे हैं क्या हालात है आजकल के। तो डॉक्टर आपको सही चुनना बहुत ज़रूरी है, और जैसे जैसे डॉक्टर आपकी बॉडी को डायग्नोस करेंगे, देखेंगे, तो आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आएगी। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे पहले ही बताना चाहिए था। जो वेट मैनेजमेंट होता है वो भी काफ़ी फैक्टर करता है, मेल मेल का भी और फीमेल का भी, ठीक है। तो अगर आप अंडर वेट हो तो भी आपको प्रॉब्लम है, अगर आप ओवर वेट हो तो भी आपको प्रॉब्लम है। इन दोनों कंडीशन में ही आपको दिक्कत होती है, मेल एंड फीमेल दोनों की बॉडी पर उसका असर पड़ता है। मेल में अगर स्मोक, सिगरेट, ड्रिंक करने की एक्सेस आदत है, या फीमेल में भी एक्सेस आदत है, तो वो सारा चीज़ें आपकी बॉडी पे ही अप्लाई होता है। उसके सारे नेगेटिव साइड कहाँ जाएंगे, आपकी बॉडी पे ही आएंगे, और अंदर से ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को खोखला करने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम इन चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं, लेकिन जब कंसीव करने के टाइम में आते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें हमें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है। तो अगर आप लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं खा रहे हो आप, हेल्दी मतलब ये नहीं बोल रही हूँ बॉइल्ड खाना खाना है, ऐसा नहीं है। जो भी खाना खा रहे हो आपको पता है आपको हेल्दी हेल्दी कैसे रहना है, हर किसी को पता होता है। तो थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल कीजिए, बॉडी को कंट्रोल कीजिए, प्लस थोड़ी सी एक्सरसाइजेस हल्के फुल्के कीजिए, लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको कंसीव करने में बहुत हेल्प करती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अब ट्राई किया और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। आप भी ट्राई करोगे आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। समटाइम हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है इतना हाई रहता है कि हमारी बॉडी प्रॉब्लम से भर जाती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और नए टॉपिक पे वीडियो देखना हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।